दोस्तों, भारत से बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया घूमने के लिए हर साल लाखों भारतीय पर्यटक जाते हैं और ये पर्यटक जाते हैं फ्लाइट और जहाज के जरिए। पर क्या भारत से बैंकॉक, थाईलैंड अपनी खुद की गाड़ी लेके जा सकते हो? तो हाँ, आप कुछ सालों बाद भारत से बैंकॉक रोड ट्रैवल करते हुए बैंकॉक जा सकते हो, जिसमें कोलकाता से म्यांमार और म्यांमार से बैंकॉक सड़क मार्ग पर काम किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में अब हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, बैंकॉक जाने के लिए फ्लाइट और क्रूज आप भूल जाओ, बस अपनी गाड़ी लो और निकलो बैंकॉक के लिए। बैंकॉक में जाने के बहाने आप बहुत सी जगहों को घूम लोगे। बिम्स्टेक के हुए सभा में कोलकाता बैंकॉक की रोड पर भी चर्चा हुई थी। इस हाईवे की शुरुआत कोलकाता से होती है और अंत थाईलैंड में। इस बहाने दोनों देशों के पर्यटक एक दूसरे के देश में जा पाएंगे। ये प्रोजेक्ट हमारे बिम्स्टेक का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 2002 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 2004 में कांग्रेस सरकार आने के बाद यह प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ गया था। 2014 में बीजेपी की वापस सत्ता आने के बाद इस प्रोजेक्ट का वापस स्टडी किया गया और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी देशों से चर्चा की गई। वर्तमान रिपोर्ट अनुसार ये हाईवे 2027 तक पूरा होकर पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इस दूसरे देश भी आते हैं, इसलिए कामकाज करने की गति पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश में जो हिस्सा है वो बनके लगभग तैयार हुआ है, बस बीच में थोड़ा काम बाकी है। लेकिन दूसरे देशों में जो शहर है उसको भी हमको ही बनवाना पड़ रहा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में समय लग रहा है। इस बड़े प्रोजेक्ट में थाईलैंड के 3 बड़े शहर, म्यांमार के 7 बड़े शहर और भारत के 6 बड़े शहर, यानी ये शहर 16 शहरों के आपस में जोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट के बनने से न सिर्फ टूरिस्ट को फायदा मिलेगा, बल्कि हमारे इन देशों के साथ औद्योगिक रिश्ते और मजबूत होंगे। इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से हो पाएगा। लेकिन चाइना और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के पड़ोसी देश आपस में मिले और आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम डेवलप हो गए तो इन देशों का महत्व बहुत कम हो जाएगा और ये होना नहीं चाहिए। इसलिए ये देश बीच में प्रॉब्लम करते हैं और इसी कारण म्यांमार 2 टुकड़ों में बंट रहा है और उस वजह से इस प्रोजेक्ट में बाधा उत्पन्न हो रही है। कुछ महीने पहले म्यांमार के उग्रवादियों ने भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला पुल ही तोड़ दिया। अगर स्टेबल गवर्नमेंट न हो तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे भारत में ये प्रोजेक्ट 2002 में ही शुरू हुआ, पर स्टेबल गवर्नमेंट न होने की वजह से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ गया था। पर अभी की रिपोर्ट अनुसार इस प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1177 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। पूरे प्रोजेक्ट में कई फेज है जो बनने के बाद शुरू भी हो चुके हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके बनने से हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों का विकास होगा, रियल इस्टेट दाम बढ़ेंगे और इनके ज़मीनों को भी दाम बढ़ेंगे। ये ट्रैवल काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये ट्रैवल हमारे कोलकाता से शुरू होकर सिलीगुड़ी, पहाड़ियों, वादियों, जंगलों से जाकर म्यांमार से गुजरकर थाईलैंड पहुंचेगा। दोस्तों, बांग्लादेश भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहता है, पर वक्त आने पर ही समझेगा कि भारत ने बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया है या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को इस पार्ट का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं? ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।